क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला साथियों वो पूरा पेपर लीक हो चुका। हाँ बिल्कुल साथियों, एकदम आपका रियल पेपर आ चुका है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहे चूट के बजाते हुए तो पूरा पेपर यहाँ पर सोल्यूशन साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करिए साथियों, पूरा आपका यहाँ पर आंसर देखने वाले। सेक्शन ए में आपके आ जाएंगे पेसेज भी आपको पूरे यहीं पर छाट के मैं बताऊंगा, पूरे आपको टिक मार के सहित आपको प्रोवाइड कराने वाले। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको रट डालना, कुछ भी करना आपको। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहे साथी वो पूरा इस पे देखिएगा। पहले में आपका 2 years लैंड ड्यूएट, तो आपका इसी में से ढूंढकर लिखा हुआ, ना ही मैंने अलग से लिखा साथियों, ना ही मैं सीरीज में से लिख रहा, इसी में से मैंने आंसर लिखा हुआ। आप फटाफट देख लीजिए, ऑल ऑफ दिस मतलब पावर लेट्स यूज, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर साथियों, देखोगे यहाँ पर वॉच टीवी यूज मिस्क्रोवेयर और लाइट ऑफ हाउस, तो यहाँ पर देखो विच टीवी, क्लियर है, मिस्क्रोव एंड लाइट द हाउस एट द फ्लिक ऑफ ए, तो है ना। देखो ये ऑल ऑफ दिस मतलब ये तीनों की बात चल रही है ना। तो तीसरे में देखोगे नेचुरल आ जाएगा, नेचुरल भी शायद मैंने इसी में से लिखा साथियों, बिल्कुल आपको यहीं पर लिखना है। एकट आ जाएगा और आपका बचा हुआ इधर है, मतलब इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना, कोई याद करना नहीं है इसको, है ना। बढ़िया तरीके से देखिए। दूसरा देखोगे, दूसरे में भी आपका यहाँ पर कुछ नहीं, हाउ मैनी स्पीक्स आर द डियर इन द ग्रेट विल ऑफ दिस प्लेवर, तो आपका आ जाएगा कौन कितनी बात है, तो 24 देखो यहाँ पर मिल ये द प्लेवर वाज प्रेमिलियर इंटेड टू कमोन्ट्रेट द ग्रेट विल विथ 24 स्पेक्स, है ना। और यहाँ पर दूसरे की बात कर रहे हो, द फोर आ जाएगा, इसी में से लिखा हुआ है। ये आपका तीसरा, चौथा और ये पांचवा। क्लियर है। नोट में एक समरी आप देखोगे तो नोट में एक समरी में कुछ नहीं करना है, आपको जो भी बढ़िया सी चीज दिखे इसमें से आपको पढ़ लेना है। छोटी जो चीज दिखे आपको वो टाइटल बना देना है। नोट्स में आपको नोट्स लिख कर 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसमें से लिखना है। कैसे, जहाँ से बिंदु चालू हुई आप समझ चुके यार, इतना पढ़कर आए हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर बिंदु चालू हुई, यहाँ से बिंदु चालू हुई तो यहाँ से 1 पॉइंट बना लिया और यहाँ बिंदु खत्म हुई तो ये बढ़िया 1 पॉइंट बन गया। ऐसे फिर दूसरा पॉइंट इस बिंदु से, तो अगली बिंदु यहाँ है तो इस बिंदु तक। क्लियर है, 2 पॉइंट बने, ऐसे 3-4 पॉइंट बनाने हैं। नोट से लिख देना। समरी में क्या करोगे, 3 लाइन यहाँ से उठा लिए, 2 लाइनें उठाई, दोनों लाइन इसी में से लिख देना है। क्लियर, यह बन जाएगी आपकी समरी। तो यहाँ से मुफ्त के 4 नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। चौथा देखेंगे, अरे एप्लीकेशन भोग बैंक क्या आ गई सर, हमने तो बहुत तपस्या की थी सर ये आ जाए, नहीं तो स्कॉलरशिप क्या आ जाए, और या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ जाए। क्लियर साथियों, तो यही आपकी 3-4 एप्लीकेशन इसमें से एक 100% आनी है। क्लियर है। निबंध एक वो परमानेंट है इस तरह हमारा वंडर ऑफ साइंस का, आपका ये बड़े से प्रोग्राम है 2-4 जिसमें से आपको ये एक प्रोग्राम कर लेना है। क्योंकि साथियों देखो एप्लीकेशन 3-4 है उसमें से एक कंफर्म आनी, निबंध आपका एक है, एक आना है, प्रोग्राम 6-7 है उसमें से एक कंफर्म है, तो ऐसी चीज आप कर लेते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सारे दिए सर, इसमें कैसे याद करेंगे, तो वो मैं कराऊंगा, आराम से यहीं पर देखना हो। सो वन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही, तो क्या करना है, उसने मी ए गिफ्ट मतलब मुझे एक गिफ्ट दिया, तो किसको, गेव यानी मतलब दिया। वेन ही रीच्ड द बस स्टेशन, जब वहां पर बस स्टेशन पर पहुंचा, द बस हेड ऑलरेडी मतलब बस हेड लिफ्ट आ जाएगा, तो मतलब जब वहां पर बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस वहां से छूट चुकी थी, लिफ्ट है ना छूटना मतलब चली गई थी। क्लियर है। तो लिविंग की जगह क्या आ जाएगा, लिफ्ट मतलब छोड़ना। तीसरा है, इज ए गुड एक्सपेंसिव मतलब उसे अच्छा अनुभव, काय का, स्विम का कि स्विमिंग का, तो इज है तो आपका आ जाएगा स्विमिंग मतलब उसे तैरने का अच्छा अनुभव रहा है। क्लियर है। द न्यूज ही बिकम प्लेस्ड तो हेयरिंग, आई एम यूज टू टेक मतलब उसने मुझसे कहा, ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग मतलब उसने मुझे दिया मतलब या मैंने उससे लिया, ये आ जाएगा मैंने सुबह मॉर्निंग या सुबह से मैंने एक गिलास दूध का उपयोग में लिया मतलब पिया उसने, तो ए आ जाएगा। इसमें बाय आ जाएगा, ही लॉस्ट उसकी हानि हुई, द मनी ही हैड तो आल। क्लियर है। सेक्शन बी देखोगे साथियों बड़े तरीके से, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड मतलब वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। आई डू माई होमवर्क एट 9 मैंने पिछली रात को मेरा होमवर्क कर लिया था। इसे बनाना इंटरगेटिव बनाना है ना, तो बड़े तरीके से बना लेगा। और ये आपका जाएगा, और यहाँ पर देखो इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। ये आप अच्छे से कर लेना कवर, है ना साथियों। यहाँ आ जाएगा वी हैव डू आवर वर्क, क्या आ जाएगा, वी हैव डन आवर वर्क,
और यहाँ द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, स्टूडेंट तेज है, मतलब सो आ जाएगा, तो सो दैट का उपयोग करना है। तो वे जो स्टूडेंट है बहुत तेज दौड़ रहा है, ही कैन विन द रेस, वहाँ रेस जीत सकता है। क्लियर है। और ये आपके 90 में टिक लगा दिए, ये तो सही विकल्प की तरह है, इसमें तो कोई आपको समझाना नहीं सकते, है ना। तो ये आपका 90, 10वां में भी आपको कुछ नहीं करा, प्रो ये पैसे दिया, इसी में से आपको आंसर टिक लगाने हैं। क्लियर है। ये है ना, ये आपका बी में भी कुछ नहीं करना, उसी में से आपको आंसर लिखने हैं। और 11 क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। साथ ही जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराना वो आराम से कर लेगा। बड़े तरीके से एक लाइन के क्वेश्चन रहने वाले 11वें से। क्लियर है। यहाँ पर देख लेना एनी 6 दिया, नहीं तो आप 8 का 8 याद करने में लग जाओ, फिर बाद में पता चले कि सर हमने इधर के क्वेश्चन तो किए नहीं। क्लियर है। ऐसे ध्यान रखा, एक्स्ट्रा दिए रहेंगे आपको, है ना। जैसे एनी 2 यहाँ पर 3 दे दिए, नहीं तो आप 3 याद करने में भिड़ जाओ। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, फालतू चीजें नहीं करनी। जो आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से कर जाए, जिससे कि आपको कम टाइम में अब अच्छे से अंक आ सके, और इस बार 75 में से 75 अंक लाने की पूरी कोशिश योग दे, जिससे जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए वो पूरा पेपर रट कर चले जाना। यही पेपर आपको परीक्षा हाल में अर्धवार्षिक में देखने को मिलने वाला है।